नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर, रुके हुए कारोबार को लेकर और जो बढ़ती हुई महंगाई है जिसकी शुरुआत हरियाणा से हो चुकी है। जी हाँ, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में महंगाई बढ़ चुकी है। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह से महंगाई बढ़ा दी जाएगी। क्या लॉकडाउन के समय में जनता को ज़रूरत है पैसों की, वहीं सरकार की तरफ से हरियाणा में जो हरियाणा सरकार है उसकी तरफ से महंगाई बढ़ा दी गई है। सब्जी फल मार्केट फीस बढ़ा दी गई है, किराया बढ़ा दिया गया है, शराब सेस लगा दिया गया है। इसी तरीके से जो महंगाई हरियाणा में बढ़ी है, ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि देश भर के अन्य राज्यों में भी इसी तरह की क्रियाएं सामने आए। आपको बता दें कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जून में जो रुके हुए कारोबार हैं, जून 2020 से भारत में शुरू कर दी जाएगी। हालांकि अगर बाहरी देशों की बात की जाए तो चीन की बात कर लेते हैं। चीन में मार्च से कारोबार शुरू कर दिए गए, लगभग 60% कारोबार शुरू कर दिए गए, लेकिन अभी भारत में इसमें कुछ देरी है। तो बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में सहयोगी राजेश शर्मा है, उनको मैं उठाना चाहूँगी, हमारे साथ ज्वाइन कराना चाहूँगी। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त विजय भी है, विजय से भी बात करेंगे इस टॉपिक पर कि हरियाणा में जो महंगाई बढ़ाई गई है, मार्केट फीस सब्जी फल मार्केट फीस बढ़ा दी गई है, किराया बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ शराब सेस। तो इस पर बातचीत करने के लिए पहले मैं राजेश से पूछना चाहूँगी, जो आज जिस तरीके की खबर सामने आई है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जो ऐलान कर दिया है ये महंगाई को लेकर, इस समय लॉकडाउन के समय में एक तो राहत कोष में भी पैसे जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या राहत कोष का जो पैसा है उसका उपयोग किया जा रहा है? क्योंकि जहाँ महंगाई इस तरीके से बढ़ा दी गई, आपको लगता है कि उपयोग किया जा रहा है? देखिए कोमल, जो कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम अलग अलग देशों पर भी पड़ा है, जिसके कारण जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, सबसे दयनीय स्थिति में आ गई है। लोगों की नौकरियां छूट गई है, लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं है। तो ऐसे में अगर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, आपकी अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी और लोग नौकरी पर नहीं जाएंगे, बाजार नहीं खुलेंगे, तो सरकार के पास टैक्स से जो सरकार की आमदनी होती है तो वो आमदनी किस तरह से होगी, इस पर भी थोड़ा सवाल है। इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता से आह्वान कर रहे हैं, जो भी टॉप लीडर्स हैं उनसे आह्वान कर रहे हैं कि जितना हो सके आप पीएम केयर फंड में दान करें, जितना, ताकि इस बीमारी से हम लड़ सकें। उसका सीधा सा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। तो हरियाणा में भी इस समय मौजूदा हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं जो ये मार्केट फीस वहाँ पर बढ़ाई गई है, 2% की मार्केट फीस बढ़ाई गई है, कोरोना सेस वहाँ पर लगाया गया है शराब के ऊपर, और तमाम तरह के डीजल पेट्रोल के दाम भी वहाँ पर बढ़ गए हैं। तो इस समय में जिस समय में एक और जहाँ पर लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोगों के पास घर में रहने को मुश्किलें सामने आ रही है, तो ऐसे समय में ये मार्केट फीस बढ़ाना मुझे नहीं लगता है कि किसी हद तक सही है। ये बिल्कुल जायज़ है कि सरकार को धन इस समय चाहिए, क्योंकि जब सरकार को टैक्स के अलावा कुछ धन चाहिए होता है तो वो सेस लगाती है। तो ऐसे समय में ये ज़रूरी था कि उसको पैसा चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए, अपनी जनता का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अभी जनता के पास भी रोजगार नहीं है, जनता के पास भी जो अपने घरों में रह रहे हैं, जिनके पास बचत है, उनके पास तो सारी सुविधाएं हैं, जो सरकार गरीबों को राशन बांट रही है वो तो है, लेकिन जो मिडिल क्लास इंसान है, जो आम आदमी है, उसको इससे काफ़ी दिक्कतें होगी, क्योंकि ये जो मार्केट फीस में बढ़ोतरी हुई है, 2% की बढ़ोतरी से जो फलों की जो दाम है उनमें बढ़ोतरी होगी, सब्जियां महंगी हो जाएगी और तमाम तरह की जो मार्केट में जो चीज़ें हैं वो उनमें महंगाई हमें देखने को मिलेगी। तो लोगों की जो जेब है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ऐसे समय में जब एक और कोरोना संकट से देश जूझ रहा है तो उसी दौरान मार्केट फीस को बढ़ाना किस हद तक सही है, इसके ऊपर क्या स्थिति सरकार राजेश, यहाँ पर जी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं विजय से सवाल पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से राजेश ने कहा कि इस वक्त कोरोना का संकट जनता झेल रही है, क्योंकि सरकार मदद तो मांग रही है लेकिन वो मदद आ भी रही है, तो उसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है जो महंगाई बढ़ाई जा रही है क्या जायज़ है? क्योंकि इस वक्त न सिर्फ मिडिल क्लास, जो गरीब लोगों की अगर बात करी जाए तो गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खाने पीने के सामान की। तो अगर इन सब्जियों पर ही इस तरीके से बढ़ोतरी कर दी जाएगी इनको चार्जेस में, तो आपको क्या लगता है
कहाँ जाएगी देश लगता है? देखिए कमल, जो जिस तरीके से हरियाणा कैबिनेट में फैसला किया गया है कि वो मार्केट फीस बढ़ाएगी, शराब पर कोरोना सेस लगाएंगे और रोडवेज बस किराया बढ़ाया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस जो स्थिति है फिलहाल देश की, इस वक्त काम धंधे बंद हैं, आप ये देख सकते हैं, सबको पता है कोई कुछ भी काम नहीं है, लॉकडाउन जारी है, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता को दोहरी मार मिली। दोहरी मार मिलेगी, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अभी काम धंधे बंद है। उसको लेकर मैं बातचीत करना चाहूँगी। राजेश, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि जून 2020 में कारोबार हमारे देश में शुरू हो सकते हैं, क्योंकि चीन में कारोबार शुरू भी कर दिए गए। अगर देश की बात की जाए तो कई तरीके के ऐसे कारोबार हैं जिनकी बातचीत चल रही है कि जून से शुरुआत कर दी जाएगी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जून से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जून से जो कारोबार, जितने भी जिस कारोबार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार को शुरू करने की जो कोशिश है सरकार की तरफ से है, ताकि अर्थव्यवस्था जो पटरी से गिर चुकी है उसको थोड़ा तो संभाल लिया जाए। क्योंकि जब से चीन से ये वायरस शुरू हुआ था, जब से चीन से सामान आना बंद हो गया है, वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया है, तो उसके बाद से उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर साफ तौर से देखा जा सकता है। और जो कोरोना वायरस के कारण जो दुनिया की 15 अर्थव्यवस्थाएं शामिल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, उसमें भारत का नाम भी शामिल है। भारत भी उन 15 देशों में है जिनकी अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो ऐसे में सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है अपने दम से, और उसी का नतीजा है कि जो भी राज्य सरकारें हैं जिनमें जहाँ पर कोरोना वायरस के मामले थोड़े कम हो गए हैं, वहाँ पर थोड़ी आवाजाही थोड़ी हो गई है, वहाँ पर दुकानें खोल दी गई है। हाँ, थोड़ी समय सीमा कुछ शर्तों के साथ वहाँ पर थोड़ी रियायत दी गई है। वो इसी वजह से है कि जो अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो लगातार चले, और थोड़ा जो गिरावट देखी गई है उसको एकदम से रिकवर नहीं किया जा सकता है। जो नुकसान अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ा है, लगभग 38 से ज़्यादा करोड़ डॉलर के मुताबिक यहाँ पर नुकसान जो अर्थव्यवस्था को हुआ है इस कोरोना वायरस की वजह से, ये अनुमान है। तो इस अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा है, ये 5 से 4% के स्तर पर जो GDP रेट वो आ गई है, तो उसका जो रिकवरी है उसको भी कहीं ना कहीं मद्देनजर सरकार को ये फैसले लेने पड़ रहे हैं, और यही अपेक्षा की जा रही है कि जून से कहीं ना कहीं कारोबार में खुले हुए कारोबार। सही कहा आपने, लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो आज जब दोपहर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कुमारी शैलजा सीधा इल्ज़ाम लगा रही थी बीजेपी की सरकार पर, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी इस वक्त बीजेपी की ही सरकार है। तो अगर बात की जाए तो उनका कहना साफ तौर पर यही है कि अगर हरियाणा सरकार को पैसों की जरूरत है तो केंद्र से क्यों नहीं मांग की गई, क्योंकि बीजेपी दोनों जगह है, और बीजेपी से अगर मदद मांगे तो क्या वो इतनी मदद हरियाणा सरकार की नहीं कर सकते, क्योंकि अभी राहत कोष में काफ़ी पैसा जा रहा है और इतना पैसा राहत कोष में है कि वो एक राज्य की मदद कर सकें। अगर हरियाणा में इस तरीके के हालात हैं तो इस वक्त महंगाई ना बढ़ाकर केंद्र से मदद मांगी जाए। तो विजय, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कुमारी शैलजा ने आज भी कहा है कि अगर हरियाणा में पैसों की जरूरत है तो केंद्र से मांगनी चाहिए। देखिए कोमल, केंद्र से तो लगातार सहायता की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राज्य सरकारें भी सोच रही है कि हम जो ये सेस लगा रहे हैं, कोरोना सेस शराब पे लगाया है, वो कहीं ना कहीं ये देख के लगता है कि सरकारें अपने स्तर पर भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल अभी एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, ये कर्नाटक में जो आबकारी विभाग है उनके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं, जो वहाँ के आबकारी विभाग के मंत्री हैं एच नागेश, उन्होंने BS येदियुरप्पा से अपील की है कि हमारी कुछ हेल्प की जाए। तो आप ये सोच सकते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है राज्यों की, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ी जा रही है और कहीं ना कहीं हमें सरकार को सहयोग भी करना पड़ेगा इस चीज़ में। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब्जी और फल जैसी चीज़ों पर जब मार्केट फीस लगा दी गई है तो आम जनता कहाँ जाएगी? जिन जनता को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमाते खाते थे, उनकी ज़िंदगी में अभी लॉकडाउन की वजह से रोक लग गई है। तो अब सब्जी और फलों पर जब इस तरीके की फीस लगा दी जाएगी तो फिर वो जनता कहाँ जाएगी? क्यों इस तरीके की कोई योजना नहीं बनाई गई? आपको क्या लगता है इस तरीके की कोई योजना अलग से बननी चाहिए थी कि आम जनता को राहत मिले? क्योंकि जो मार्केट फीस बढ़ाई गई है, किराया बढ़ाया गया है और जो शराब पर कोरोना सेस लगाया गया है, कहाँ तक आपको वाजिब लग रहा है?
देखिए वाजिब तो अभी अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो उस हिसाब से किसी भी सूरत में, जैसे आपने कुमारी शैलजा का जिक्र किया, उन्होंने सरकार पर सीधा सवाल उठाया जी। है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की भी जो खजाना है वो खाली हुआ होगा, कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल किसी हद तक सही है कि वो केंद्र सरकार से मदद मांग सकती थी। केंद्र सरकार से जब मदद मांगी जाती, उसके बाद केंद्र सरकार का क्या उस पर रिस्पॉन्स रहता कि क्यों वो मदद देती। इस अभी हाल ही में भारत सरकार ने एडीबी से भी लोन लिया है ताकि अर्थव्यवस्था को, जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारा जा सके और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। तो ऐसे में जब एक और सरकार गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आ ही रही है, तो दूसरी ओर ये जो 2% मार्केट जो टैक्स ये लगाया गया है, मार्केट फीस जो बढ़ाई गई है, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव आम जनता को ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए फल सब्जी ये वो चीज़ें हैं जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान इस्तेमाल करता है। अब और अभी का जो समय है वो ऐसा है कि आपको फल, जितना आप सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, उतना ज़्यादा आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे समय में फल सब्जी के लिए तो इंसान बाजार में जाएगा ही, और जब बढ़े हुए दाम आएंगे तो उससे उसकी जेब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले समय में उसको किन दिक्कतों का, क्योंकि जो मिडल मैन है, जो थोड़ा अच्छे तबके के लोग हैं, उनको शायद इस चीज़ से उतना फर्क ना पड़े, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं और गरीब तबकों के लोग हैं, उन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, जो किसी भी हद तक सही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल आप दोनों से ही करना चाहूँगी कि इस वक्त हरियाणा ने महंगाई की शुरुआत कर दी है, जैसे कि फीस लगा दी, मान ली फीस बढ़ा दी है, किराया बढ़ा दिया है, शराब पर गोलना सेस लगा दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, हरियाणा को देखते हुए जो देश के अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी इस तरीके से किया जा सकता है? जो अर्थव्यवस्था है हमारे देश की बिगड़ चुकी है, ये मान सकते हैं, हम मान चुके हैं, लेकिन जो अब हरियाणा के सामने, हरियाणा की तरफ से ये कदम उठाया गया कि अन्य राज्य भी इस तरीके के कदम उठा सकते हैं। विजय, पहले आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, अन्य राज्य की जहाँ तक बात है तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि अन्य राज्य भी इस तरीके का कदम उठा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल की स्थिति ये है कि अभी जंग जारी है जी। अभी ये पता नहीं है कि कितनी दूर तक हम जाके जीतेंगे, क्योंकि जो विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि सितंबर तक चल सकती है या फिर बाद तक चल सकती है या फिर उससे पहले, लेकिन कई महीने जारी रहेगी। तो यहाँ तक सवाल है, अभी देखिए कितने दिन का लॉकडाउन हुआ है, अभी सरकार ने गरीबों को राशन दिया है, तो कहीं ना कहीं राहत कोष में ये जो जितनी भी मतलब जो अर्थव्यवस्था है डगमगा रही है सभी राज्यों की, कहीं ना कहीं तो देखकर लगता है कि हाँ, इस तरीके के फैसले ले सकते हैं आने वाले राज्य। राजेश, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक अन्य राज्यों की बात की जाए तो हरियाणा ने तो मार्केट फीस बढ़ा दी है, सेस लगा दिया है। इसके अलावा नागालैंड में भी सेस लगाया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग 5 से 6 रुपये जो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। वहाँ पर भी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिससे वहाँ के लोगों की चिंताएँ भी बढ़ गई है और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ वहाँ पर भी सामने आई थी। तो उसके बाद यहाँ हरियाणा से पहले वहाँ पर ये कदम उठाया गया था, तो अब हरियाणा ने ये कदम उठाया है। और इसके बाद तमाम वो जो छोटे राज्य, सबसे ज़्यादा प्रभाव उन छोटे राज्यों पर पड़ रहा है जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उन लोगों को, उन राज्यों को कैसे उभारा जाएगा और कैसे उनको इस स्थिति से बाहर निकाला जाएगा, इसकी ओर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्र सरकार को देना होगा। क्योंकि जो राज्य सरकार है उसको अपना जो व्यवस्थाएं देखनी है, जो खर्च आ रहा है, जो पीपीई किट्स मंगाई जा रही है, जो भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो जंग जारी है, उसको लेकर कई तरह की जो सुविधाएं वो देना चाहती है जनता को। जो भी तमाम तरह के खर्चे हो रहे हैं उनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि हमारा जो खजाना है वो भी बना रहे, ताकि जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उस पर उतना ज़्यादा प्रभाव ना पड़ सके। क्योंकि जब उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो उस पर भी रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल होगी। तो मैंने पहले भी कहा कि सेस तभी लगाया जाता है जब जो राज्य सरकार को अधिक धन की या किसी अन्य जो टैक्स से उसको पैसा मिलता है, उसके अलावा किसी अन्य पैसों की अगर सरकार को ज़रूरत महसूस होती है तो सेस लगाती है। तो उसी तरह से अन्य राज्य भी कहीं ना कहीं जब उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाएगी और जैसा विजय ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था पटरी से बाहर चली जाएगी तो कहीं ना कहीं वो भी इस कदम को उठा सकते हैं। लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है, सबसे पहला सवाल यही है कि जो केंद्र सरकार है उसको इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों ने
देखिए, अर्थव्यवस्था का एक और जहाँ पर हमारा जो सब्जी वगैरह जो भी महंगी हो रही है दामों में, वहीं जो गैर सब्सिडी सिलेंडर है उनके दामों में भी कमी आई है। वो इस वजह से है क्योंकि जितना आपको जो चीज़ें आपकी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, जिन चीज़ों की ज़्यादा मांग बढ़ रही है, उनके दाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन जिनके दामों में कटौती की गई है उनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी थोड़ी कम हो रही है। तो जिस वजह से हम कई चीज़ों में दामों की कटौती होते भी देख रहे हैं। तो जो सिलेंडर गैर सब्सिडी सिलेंडर के जो दाम घटे हैं 162 रुपये से कम शायद हो गए हैं, 584 रुपये के आसपास दिल्ली में अब गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। तो ऐसे देखते हुए एक और जहाँ इस तरह से राहत मिल रही है, तो वहीं जो ये 2% मार्केट फीस जो लगाई गई है, इस तरह से जो बर्डन जो जनता की जेब पर वो ज़्यादा पड़ेगा और अन्य राज्य इस तरह का कदम ना उठाए, ऐसी स्थिति ना आए, तो इसके लिए सरकार को सोचने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, ज़रूरत है सरकार को सोचने की। लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे कारोबार की, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि जून से जो औद्योगिक चीज़ें थी वो शुरू हो सकती हैं। अगर विदेश में जो हमारे देश से आयात निर्यात चीज़ों का उसकी बात करें, तो आपको क्या लगता है कि जून से इसकी भी शुरुआत हो सकती है? क्योंकि दवाइयाँ और पशुधन इस तरीके की अगर बात की जाए, इन फील्ड्स की बात की जाए, तो प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि चीन में भी दवाइयाँ भारत से जा रही हैं, अन्य कई देश हैं जहाँ भारत से दवाइयाँ जा रही हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कारोबार अच्छा चल जाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से चीन की तरफ से जो ये वायरस फैल चुका है, दुनिया में चीन के लिए नफरत बढ़ चुकी है। तो अभी कुछ दिन पहले की मैं बात करना चाहूँगी, तो खबरों की माने तो इस तरीके से भारत में एक नीति तैयार की जा रही है, बात की जा रही है कि जो नफरत चीन के लिए भर गई है दुनिया में, उसको एक अवसर बनाकर उसका उपयोग करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये अवसर कहाँ तक कारगर साबित होगा? देखिए, जितनी कोशिश तमाम देशों की यही रहेगी इस कोरोना वायरस से जब निजात मिलती है कि कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, और इसका जो भारत की जो जीडीपी पर या भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका जो प्रभाव पड़ा है, उसकी रिकवरी के लिए कम से कम 3 फाइनेंशियल ईयर जो आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर है, उसमें रिकवरी तब की जाएगी जब हमारी जीडीपी जो है 8 से 7 या 8 से ऊपर रहेगी। वो भी तब जायज़ है जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और उस पर उतना ज़्यादा प्रभाव इस कोरोना वायरस का नहीं पड़ेगा। ये जो आर्थिक जानकार है उनका कहना है। और जहाँ तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात रही, तो जब बाजार खुलेगा, हालांकि चीन में बाजार खुलना शुरू भी हो गया है, वहाँ पर चीज़ें पटरी पर थोड़ा बहुत आ भी गई है, लेकिन जो अन्य देश है, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, अन्य जो देश है, उनमें अभी भी हालात थोड़े कोरोना वायरस की वजह से वहाँ ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं। तो वहाँ से किस तरह की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी रहती है इंडिया के इन देशों के साथ या चीन के साथ, आगे क्या रूप रहता है भारत का, क्योंकि चीन के प्रति पूरी दुनिया में गुस्सा है। क्योंकि अगर ये सिर्फ वायरस होता, किसी इंसान या चमगादड़ से आया होता, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भावना रहती है कि मीट खाने से हुआ होगा किसी ने। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वो ये है कि वुहान की लैब से ये वायरस बनाया गया है, फैलाया गया है। जैसे कि आज सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीन को लेकर फिर से कहा कि चीन ने ये जो वायरस है वुहान की लैब में तैयार किया गया और दुनिया में फैलाया गया है, ये बहुत ही बड़ी साजिश है। तो इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो चीन के प्रति गुस्सा है, और भारत की जो मार्केट का बहुत ज़्यादा हिस्सा चीन के साथ चीन के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे में ये देखना आगे दिलचस्प होगा कि भविष्य में किस तरह से जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसको किस तरह से आगे ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, आपसे तो हमें ये पता चला कि जो हमारे देश से विदेशों में आयात निर्यात होगा उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, लेकिन इन पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो जून से कारोबार शुरू करने की बात की जा रही है, अगर चीन की बात की जाए वहाँ पर 60% कारोबार शुरू भी कर दिया गया है। दवाइयों की बात कर लेते हैं तो दवाइयाँ भी आयात निर्यात होंगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर कि राज्यों के जो अभी हरियाणा से शुरुआत कर दी गई है, तो अन्य राज्यों में जब इस तरीके की महंगाई बढ़ा दी जाएगी तो जनता के लिए आपको क्या लगता है, जनता के लिए सरकार की तरफ से ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जो इस तरीके की महंगाई उठाई जाए तो उनके लिए मदद साबित हो सके? देखिए कोमल, फिलहाल का टाइम जो है बिल्कुल काम धंधे बंद हैं और चारों तरफ सब कुछ बंद है। तो फिलहाल ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि राज्य सरकार को क्यों अपने यहाँ पे महंगाई करनी पड़ रही है। अभी आपने जिक्र किया था कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार को बात करनी चाहिए केंद्र सरकार को। तो
देखिए ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी जो ये चीन से आयात निर्यात की बात कर रहे हैं, पीपी किट अभी खराब हो गई थी, खराब आई थी यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये बेहतर स्थिति में आ पाएगा। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश और विनय। जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरीके का कदम उठाया गया है, महंगाई बढ़ा दी गई है, शराब पर कोरोना सेस लगा दिया गया है, अगर बात की जाए सब्जी और फल मार्केट फीस की तो वो भी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ किराया भी बढ़ाया गया है। तो इसके साथ सोचने वाली बात है कि क्या बाकी के अन्य जो राज्य बचे हुए हैं उसमें भी इस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था हमारे देश की बिगड़ चुकी है, सरकार कोशिश तो कर रही है उसको संभालने की, लेकिन क्या ये कोशिश आम जनता की जेब से पूरी हो सकेगी? इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। पेश हो दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार।